हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आगामी बीएसओ सीजीएल 4 10+2 72 बीपीएससी और एईडीओ एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको 58 टाइगर रिजर्व्स का वीडियो हाल ही में उपलब्ध कराया था और विथ ट्रिक, ऐसा ट्रिक कि कभी आप उसको भूल नहीं सकते हैं। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए उस वीडियो को। यहाँ पे देखिए कि यही वीडियो है और इसमें यकीन मानिए आपका एक-एक चीज़ अच्छे से याद हो जाएगा। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ऊँचाई पे है, कौन किस राज्य में है, ये ए टू ज़ेड आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो नेपाल से जो लगने वाले सीमा है, कौन-कौन से जिला लगते हैं और बिल्कुल क्रम से, ऐसा नहीं कि किधर भी किधर, क्रम से आपको याद करवाएँगे। फिर उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से लगते हैं पश्चिम दिशा में, फिर आपके पश्चिम बंगाल से कौन-कौन लगता है, झारखंड से कौन-कौन लगता है, ये सारा चीज़ बिल्कुल क्रम से आपको याद करवाएँगे। सबसे पूर्वी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। साथ ही कुछ थोड़ा-सा हम लोग पहले बेसिक कांसेप्ट जान लेते हैं इसके बारे में, बिहार के बारे में, फिर आगे हम लोग इस कांसेप्ट को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएँगे इस क्वेश्चन में। यहाँ हम लोग सारे चीज़ों को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, अगर हम लोग बिहार के बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितना है इसका? तो ऐसे ट्रिक से याद रखना है, 3, 4, 5 किलोमीटर, 345 किलोमीटर मत याद रखिएगा, ऐसे भूल जाइएगा। 3, 4, 5 यानी कंटीन्यूअस इसको याद रखिएगा, क्योंकि 355 अगर दे दो तो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि हम 345 याद किए थे या 355। तो 3, 4, 5 किलोमीटर। इसी प्रकार इसकी लंबाई की हम लोग बात करें, तो लंबाई इसका कितना हो जाता है? 483 किलोमीटर। अब 483 समझते हैं, 483 ईसा पूर्व जो गौतम बुद्ध जी थे, तो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है? महापरिनिर्वाण हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। अब देखिए इनका मृत्यु कैसे हुआ था? तो अक्सर ये माना जाता है कि जो चुंद नामक एक लोहार व्यक्ति था, उसने इनको क्या खिलाया था? तो शुकर मधव ऐसे नाम का एक पदार्थ था, जो खिलाया। अब कई इतिहासकार इसको मानते हैं कि जैसे महायान परंपरा और कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये जहरीला मशरूम था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और कुछ जो थेथरवाद इतिहासकार हैं, वो बोलते हैं कि ये सूअर का मांस था, ठीक है? तो अलग-अलग मत है। अब ये खाने से इनको हुआ क्या कि इनको खूनी दस्त होने लगा, यानी इस तरीके से माने कि इनको मल पड़ गया। तो इससे मल क्यों मैंने बताया? इसलिए कि वहाँ पे एक महाजनपद था, 16 महाजनपद में मल महाजनपद, और चूँकि इनकी मृत्यु वहाँ पे कुशीनगर में हुई, तो इनका मल राजवंश का राजधानी क्या था महाजनपद का? तो कुशीनारा, उस समय कुशीनगर को कुशीनारा बोला जाता था। तो ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि मल कुशीनारा। तो मल कैसे याद रखेंगे? इनको मशरूम जहरीला खाने से मल पड़ गया था और इसकी राजधानी क्या है? कुशीनारा। अब चलिए हम लोग ट्रिक से सारी जानकारी को समझते हैं। अब सबसे पहले हम लोग नेपाल से लगने वाले बॉर्डर्स की बात करेंगे कि नेपाल से कौन-कौन से बॉर्डर्स लगते हैं, ठीक है? तो इसमें आपका कौन-कौन लगता है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, देखिएगा शिवहर अंदर में है तो ये नहीं लगता है, सीतामढ़ी लगता है, फिर मधुबनी लगता है आपका, फिर सुपौल लग जाता है, अररिया लग जाता है और किशनगंज लगता है। टोटल जिले की बात करें हम लोग तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जिले नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इनको क्रम से कैसे याद रखेंगे या ऐसे भी कैसे याद रखेंगे? बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे। अब ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान के चलते हम लोग कि ये जो 6 दोस्त हैं यहाँ पे, कौन से हैं? तो पप्पू से, तो प से पश्चिमी चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, तो पप्पू, सीता, मधु और इधर से आएँगे तो फिर किशन। ये लोग नेपाल घूमने जाते हैं, तो बिहार के अरिया में, यानी कि बॉर्डर किनारे अरिया यानी अररिया में बैठकर क्या करते हैं? तो सूप पीते हैं। अब मैं थोड़ा ट्रिक को लिख देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से लिख के याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, मैंने क्या ट्रिक लिखा है यहाँ पे? ट्रिक मैंने लिखा है कि पप्पू, सीता, मधु, ये सभी दोस्त होते हैं। पप्पू, सीता, मधु और किशन, ये क्या है? दोस्त है। पप्पू, सीता, मधु और किशन, ये क्या करते हैं? नेपाल घूमने जाते हैं। तो नेपाल के अरिया मानी बॉर्डर किनारे, नेपाल के अरिया बैठ के क्या करते हैं? तो सूप पीते हैं। सूप यानी जूस पीते हैं, सूप पीते हैं, ठीक है? पप्पू, सीता, मधु और किशन नेपाल के अरिया क्या करते हैं? तो सूप पीते हैं। तो पप्पू, प से पश्चिमी चंपारण, और बिल्कुल क्रम वाइज है ये। पू से पूर्वी चंपारण, उसके बाद है सीतामढ़ी आ जाता है, उसके बाद आता है आपका मधुबनी। अब यहाँ से फिर चलते हैं, किशन को इस साइड से बुलाते हैं, तो किशन,
तो किशनगंज नेपाल का एरिया, तो नेपाल के बॉर्डर के साथ में साझा करते हैं। और अरिया, तो किशनगंज की इधर से बात किया जाता है अररिया, और बैठ के क्या पीते हैं, तो सूप। तो यहाँ से हम लोग 4 यहाँ पे लेते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, 4 इस साइड से ले लेते हैं, और फिर इधर से किशनगंज और अररिया, सुपौल। तो कैसे हो जाएगा, पप्पू, सीता, मधु और किशन नेपाल के अरिया सूप पीते हैं। तो यहाँ से आपका नेपाल वाला याद हो गया, 7 जिला, अब कभी नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पप्पू, सीता, मधु और किशन नेपाल के अरिया में सूप पीते हैं। तो ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा जिला लगता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में हम लोग कौन कौन से जिला लगता है, तो पश्चिम चंपारण लगता है, अब पूरा सारंग कमिश्नरी आ जाता है, जिसमें गोपालगंज, सिवान, सारंग, ये तीनों आ जाता है। उसके बाद इधर आपका आ जाता है भोजपुर, जिसको आरा जिला बोलते हैं हम लोग, बक्सर आ जाता है, उसके बाद कैमूर आ जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, कई लोग गलती मार देते हैं सर कि रोहतास को। तो देखिए रोहतास भी यहाँ पे सीमा साझा करता है थोड़ा सा, लेकिन साझा करता है। यानी यहाँ से जो एक्स्ट्रा निकला है इसका एज रोहतास का, ये भी यूपी से लग जाता है, तो इसलिए ये रोहतास भी शामिल रहता है। अब लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, तो सिंपल है, इसको भी याद रखना। सबसे ऊपर पश्चिम चंपारण, तो पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम चंपारण, इसको ऐसे ही याद रखेंगे। उसके बाद पूरे सारंग कमिश्नरी को याद रख लेंगे। अब सारंग कमिश्नरी में 3 जिला आता है, गोपालगंज, सिवान, सारंग। तो ऐसे ही इसको याद रखेंगे कि पश्चिमी चंपारण के बाद आता है सारंग कमिश्नरी, और ये भी उत्तर प्रदेश से दोनों लगता है। तो 4 जिला यहाँ से हो गया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारंग। अब यहाँ पे जो याद करना है, इसके लिए मैं ट्रिक आपको बनाता हूँ। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, तो भोजपुर, तो भोजन यानी लंच बक्स, इसको लंच कर लेंगे। भोजन को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, लंच, और इसको बक्सर को बक्स। तो लंच बक्स के मतलब कैमूर, बबुआ, तो इसको भभुआ भी बोलते हैं। तो देखिए लंच बक्स के लिए बबुआ रो रहा था, तो रोहतास हो जाएगा। अब चलिए इसका ट्रिक लिखता हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन लगता है, सबसे पहले क्या बोला मैंने कि पश्चिम में पश्चिम चंपारण है, तो वो लग जाएगा। उसके बाद सारंग कमिश्नरी पूरा आ जाएगा, जिसमें आपका गोपालगंज, सिवान और सारंग जिला आ जाता है। तो वो तो आप लोग सिवान ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक लगाता हूँ इसमें, बाकी की जो पोर्शन के लिए है कि लंच यानी भोजन, तो लंच बक्स के लिए बबुआ रो रहा था, तो लंच बक्स भोजन, तो भोजन से भोजपुर हो गया आपका। यहाँ पे देखिएगा भोजपुर का बॉर्डर लगता है। उसके बाद लंच बक्स, तो बक्सर के यहाँ पे लग जाता है। के लिए, तो के से कैमूर, बबुआ रो रहा था, तो बबुआ भभुआ, यानी कैमूर को ही भभुआ बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद रो रहा था, तो रोहतास। तो कौन कौन से जिला इसमें लग गया आपका, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारंग, सारंग कमिश्नरी में आ गया। तो 4 यहाँ से हो गए, और ये 5, 6, 7, 8 जिले यूपी से लगते हैं। कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारंग, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो देखा आपने कि यहाँ से उत्तर में कौन कौन लग जाता है, नेपाल से, वो ट्रिक मैंने बता दिया है। पश्चिम में कौन कौन उत्तर प्रदेश से लगता है, ये ट्रिक हो गया। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण में, जो कि झारखंड कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। अब इससे हमारी जो बॉर्डर साझा होती है, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट साझा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये झारखंड का हिस्सा है, रोहतास का भी लगता है, औरंगाबाद का भी लगता है, गया जिला लगता है, नवादा लगता है, जमुई का लगता है, बांका का लगता है, भागलपुर का लगता है, और थोड़ा सा यहाँ पे कटिहार का भी लग जाता है। और कटिहार ऐसा है जिला कि पश्चिम बंगाल से भी इसका बॉर्डर लगता है, और झारखंड से भी बॉर्डर लगता है। सेम पश्चिमी चंपारण भी नेपाल से भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है, फिर अंतर्राज्यीय बॉर्डर यूपी से भी साझा करता है। इसी तरीके से देखिए अगर रोहतास का भी डबल सीमा लगता है, झारखंड से भी लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है। तो अब यहाँ पे झारखंड से जो जो लगते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक हम यहाँ पे लिखते हैं 3 नंबर में। अब देखिए दक्षिण यानी झारखंड से लगने वाले बॉर्डर के लिए हम लोग क्या ट्रिक होगा, तो रोहितवा और ज्ञानवा। देखिए इसको ऐसे सेट किए ताकि सेट हो जाए जो रोहित होंगे और ज्ञान होंगे वो लोग बुरा नहीं मानेंगे, केवल याद करने के लिए। तो रोहितवा और ज्ञानवा घर जमाई नहीं बन पाया, क्योंकि उनकी बीवी बोलती थी कि हमारे घर चल के रहिए, जमाई बन के रहिए। तो रोहितवा और ज्ञानवा घर जमाई नहीं बना। अब दोनों की बीवी गुस्सा हो गई, और दोनों की बीवी इन दोनों को छोड़ करके भाग गई कटिहार। ठीक है, तो रोहितवा और ज्ञानवा घर जमाई नहीं बना, दोनों की बीवी भाग गई कटिहार। अब रोहितवा से क्या हो जाएगा, तो रोहतास जिला हो जाएगा, लिख देते हैं। और से क्या हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। ज्ञानवा, तो इसमें 2 जिला आ जाएगा, गया जिला और नवादा जिला। और घर जमाई नहीं बना, तो घर तो झर, तो घर से झारखंड, इसमें झारखंड का नाम आ जा रहा है। जमाई नहीं बना तो जमुई। अब जमाई नहीं बना तो दोनों की बीवी, तो बी से बाका याद रखेंगे। अब भाग गई तो भागलपुर, अब कहाँ भागी तो कटिहार। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे। अब एक बार देखिए फिर से कितना आसान हो गया, रोहितवा और ज्ञानवा
घर जमाई नहीं बना, दोनों की बीबी भाग गई कटिहार। तो रोहतास जिला, औरंगाबाद, ज्ञानाबाद तो गया, नवादा, घर जमाई तो घर से झारखंड, घर झर झारखंड, जमाई तो जमुई, बीबी तो बांका जिला, बी से बांका जिला याद रखिएगा, भाग गई तो भागलपुर, कहाँ भाग के गई, कटिहार, तो कटिहार यहाँ पे इटसेल्फ कटिहार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 यहाँ से और 5 यहाँ से, 8 8 झारखंड में भी लगता है। अब बचता है हम लोग को पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 3 जिला का बॉर्डर लगता है पश्चिम बंगाल का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। लेकिन इसको भी हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। देखिए, किशनगंज में भी अच्छा खासा खेती होता है धान उनका। तो यहाँ के जो किसान होंगे, तो किसान पूर्ण रूप से फसल काट के यहाँ पहुंचा देंगे, तो अपने बंगला पहुंचा देंगे, अपने बंगला में, ठीक है। या जो खेती करते हैं मजदूरी अपने मालिक के बंगला में पहुंचा देंगे। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए क्या क्या हो गया, तो किसान पूर्ण फसल काट कर बंगला पहुंचा देते हैं। मतलब कि जो खेती बटाईदार होते हैं, तो वो किसान मेहनत तो करते हैं लेकिन फसल काट के मालिक के बंगला पहुंचा देते हैं। तो किसान पूर्ण फसल काट कर बंगला पहुंचा देते हैं। तो किसान किशनगंज, पूर्ण तो पूर्णिया, काट कर तो कटिहार, कहाँ पर जाते हैं, तो बंगला तो बस पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से 3 जिले लगते हैं, और कटिहार आपका दोनों से लगता है, झारखंड से भी लगता है एंड वेस्ट बंगाल से भी लगता है। किशनगंज आपका नेपाल से भी लगता है और वेस्ट बंगाल से भी लगता है। पश्चिमी चंपारण आपका नेपाल से भी लगता है और यूपी से भी लगता है। इसी तरीके से आपका रोहतास यूपी से भी लगता है और झारखंड से भी लगता है। तो ये चीज हमने बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं आपको कौन सबसे, देखिएगा पश्चिमी अगर बात करें हम लोग, सबसे उत्तरी जिला, तो सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा यहाँ पे? पश्चिम चंपारण। यहाँ पे देखिए ना, उत्तर दिशा है ना, तो सबसे उत्तर में यहाँ पर लाइन खींचिएगा तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है? पश्चिम चंपारण। तो ये हो जाएगा सबसे उत्तर दिशा हो जाएगा। अब इसको पश्चिम मत समझिएगा, पूरे संदर्भ में देखना पड़ता है पश्चिम। अब यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे तो देखिए सबसे कौन आता है पश्चिम में? तो कैमूर, भभुआ। भभुआ जो है सबसे पश्चिमी जिला है बिहार का, और सबसे उत्तरी कौन है? पश्चिम चंपारण। अब पूर्व दिशा ये है, तो सबसे पूर्व में हम लोग लाइन खींचते हैं ऐसे, तो सबसे लास्ट में कौन आता है? ये आता है किशनगंज। तो ये सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा आपका, ये उत्तरी जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ये आपका पश्चिमी जिला हो जाएगा कैमूर जिला। और सबसे दक्षिणी की बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ से लाइन खींचते हैं, तो ये क्या है? गया का यहाँ पे जो पॉइंट निकला है, यानी कि सबसे दक्षिणी जिला क्या रहता है? गया। तो मैप से भी इस पे सिंपली याद रख सकते हैं आप लोग। ये सारा चीज हमने बता दिया है। थोड़ा सा आपको बता दें कि देखिए जो गंगा नदी है बीचों बीच यहाँ पे 2 पार्टियों में डिवाइड करती है। इधर का हिस्सा आपका उत्तरी बिहार हो जाता है, इधर का दक्षिणी। और जैसे आप अंजुरी बनाते हैं पानी पीने के लिए, ठीक उसी प्रकार इधर से भी इधर ढलान है और इधर से भी इधर ढलान है। तो नदी आकर के यहीं में मिलती है, और ये बीचों बीच यहाँ पे कटिहार होते हुए निकल जाती है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी। तो ये सारा था, मैंने आपको बता दिया। आगे फिर हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको इजीली याद करवाया जा सके, जो सिंपली डिफिकल्ट होता है। बाकी इस पे आपका जो भी राय है कमेंट करके बताइएगा, और कैसा सेशन लगा, अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाया जा सके। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।